मध्य प्रदेश में देखिए 3 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस पे 6 और तेलंगाना का पहला रुझान बीआरएस 1 सीट पर आगे, बीआरएस 1 पर एआईएमआईएम आ गया, ओवैसी की पार्टी आगे 1 पर बीआरएस और एआईएमआईएम तो ये गठबंधन में टैली मिल गई है हमें। मध्य प्रदेश में बीजेपी 3 सीटों पर राजस्थान देखिए बढ़त भाग रहा है, राजस्थान भाग रहा है, 5 सीट पर बीजेपी, 5 सीट पर कांग्रेस आगे। मध्य प्रदेश देखिए 5 सीट पर बीजेपी और 7 सीट पर कांग्रेस आगे। तेलंगाना में बीआरएस 1 सीट पर और एमआईएम 1 सीट पर। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त लीजिए, बीजेपी की भी 2 हो गई, यानी हर जगह कांटे की टक्कर इस समय दिखाई दे रही है। चाहे राजस्थान हो 5 से 5, ओवैसी की पार्टी जो है उसको 1 सीट पर वो बढ़त बनाई हुई है। तेलंगाना में राजस्थान में टाई 5-5, कांग्रेस 5, बीजेपी 5 और मध्य प्रदेश में देखिए कांग्रेस आगे बढ़ती हुई 8 सीट पर कांग्रेस आगे, 5 सीट पर बीजेपी, अदर्स के खाते में 0 है। राजस्थान में देखिए 5 और 5 टैली जो है वो फिर टाई हो गई है, बीजेपी 2 कांग्रेस 2, यानी अगर हम तीनों फिर बदल गए, बीजेपी 3 कांग्रेस 6, बीजेपी 3 कांग्रेस 6, कांग्रेस जो है वो दुगनी सीटों पर आगे हो गई है। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें आंकड़े की तो इस समय कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश देखिए बढ़ता हुआ 9, बीजेपी आगे निकल गई है, 6 पर कांग्रेस, 9 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस। राजस्थान में 5 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस। तेलंगाना में 1 और 1 दोनों बीआरएस और एआईएमआईएम और 3 और 6। लेकिन तेलंगाना में ना कांग्रेस अपना खाता खोल पाई है ना बीजेपी अपना खाता खोल पाई है। और देखिए मध्य प्रदेश 9 बीजेपी 6 कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में 3 बीजेपी 6 कांग्रेस। राजस्थान में देखिए बीजेपी 8 पर और कांग्रेस 6 पर। बिल्कुल ये पहले रुझान चीज है जैसा कि एग्जिट पोल में एकदम बना हुआ था कि रोमांच बना हुआ था, ये जो बैलेट पेपर के जो पोस्टल बैलेट के रिजल्ट आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 10-6 हो चुके हैं, बीजेपी 10 कांग्रेस 6 और छत्तीसगढ़ में 3 और 6 की लड़ाई है। राजस्थान में 8 और 6, 10 और 8, मध्य प्रदेश में 8 कांग्रेस के खाते में, 10 बीजेपी के खाते में। उधर बीआरएस की 3 हो चुकी है। तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 1 सीट। राजस्थान की अगर छत्तीसगढ़ भी बदलता हुआ, बीजेपी 5 और कांग्रेस 8, बीजेपी 5 और कांग्रेस 8, ये छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में बीजेपी 10, कांग्रेस 8, राजस्थान में बीजेपी 8 और कांग्रेस 6। बिल्कुल। और उधर बीआरएस अगर 119 सीटों के तेलंगाना की बात करें तो बीआरएस ने बढ़त ले ली है 3 सीटों के साथ। कांग्रेस ने अभी अपना खाता नहीं खोला है, बीजेपी ने अपना खाता नहीं खोला है। राजस्थान बदला, 15 बीजेपी 10 कांग्रेस, 15 बीजेपी 10 कांग्रेस, ये राजस्थान कह रहा है। मध्य प्रदेश चाहिए बीजेपी 12, कांग्रेस 10। छत्तीसगढ़ देखिए 5 और 8 और वहीं तेलंगाना देखिए 3 पर बीआरएस आगे, 1 पर एआईएमआईएम। तेलंगाना के रुझान थोड़ा धीमे चल रहे हैं दीपक जी, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान ने रफ्तार पकड़ी हुई है। राजस्थान में बीजेपी 15 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस जो है 10। कांग्रेस का खाता नहीं खुला है तेलंगाना में अभी तक, जिस पार्टी के लिए ये कहा जा रहा था कि तेलंगाना में बहुत मजबूत स्थिति में अभी शुरुआती रुझानों में खाता नहीं खुला है। लेकिन मैं आपको बता दूं 8:08 हो रहे हैं, ये बेहद शुरुआती रुझान है। 10 बजे तक लगभग कुछ तस्वीर साफ होने लगती है, लेकिन रुझानों में इस समय बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी बढ़त बनाई हुई है, राजस्थान छत्तीसगढ़ देखिए बीजेपी 7 और कांग्रेस 10, यानी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे निकलते हुए। मध्य प्रदेश में बीजेपी 12, कांग्रेस 10 और साथ ही साथ राजस्थान में बीजेपी 15, कांग्रेस 10 और तेलंगाना में 4 बीआरएस, 2 कांग्रेस, 1 पर एआईएमआईएम। 15-15 मध्य प्रदेश में टाई हो गया, 15-15 हो गया है। राजस्थान में 15-10 हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है, जहां कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। तो शुरुआती रुझान में 15-15 का आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ में 12-8, कांग्रेस 12 पर चल रही है, बीजेपी 8 पे चल रही है। देखिए तेलंगाना का भी आंकड़ा बदल गया है, कांग्रेस ने अपना खाता खोल लिया है, कांग्रेस 2 सीटों पर है, बीआरएस 4 सीटों पर आगे चल रही है, ओवैसी की पार्टी 1 सीट पर और बीजेपी ने भी अपना खाता तेलंगाना में खोल लिया है। लेकिन राजस्थान में 16-12 मजबूत लड़ाई दिखाई दे रही है ये इस समय। और अगर हम बात करें एक बार मध्य प्रदेश, फटाफट टैली देख लेते हैं। 18 पर बीजेपी, कांग्रेस 15 पर। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, कांग्रेस 19 पर आगे निकलते हुए, बीजेपी 13 पर, 90 सीटें हैं यहाँ पर। राजस्थान में बीजेपी 16, कांग्रेस 12, अदर्स 3। तो ये अदर्स भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, लेकिन राजस्थान फिर बदला है, 17 पर बीजेपी, 15 पर कांग्रेस, अदर्स 3 पर। वहीं मध्य प्रदेश में 19 पर बीजेपी, 16 पर कांग्रेस और अदर्स 0 पर। बिल्कुल, तो ये आंकड़ा बहुत तेजी से बदल रहा है। पोस्टल बैलेट की गिनती इस समय शुरू हो चुकी है और मैं बार बार कह रही हूँ ये बेहद शुरुआती रुझान है। यहाँ पर
जो लोग इस समय हमारी टीवी स्क्रीन को देख रहे हैं, देखिए आंकड़ा बहुत तेजी से बदल रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 20 पर, कांग्रेस 17 पर, यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस समय बढ़त ली हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बढ़त। मध्य प्रदेश देखिए, एमपी में बदला 20, 17 और फिर बदला 23 और 20। मध्य प्रदेश पर 23 पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 20 पर। तेजी से रुझान मध्य प्रदेश के मिल रहे हैं। वहीं राजस्थान की बात करें, 17 में बीजेपी, 15 पर कांग्रेस, अदर 3 पर। छत्तीसगढ़ की बात करें, बीजेपी 13 पर और कांग्रेस 19 पर लगातार आगे बढ़ती है। देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान दो बड़े राज्य। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें, राजस्थान में 199 विधानसभा सीटें। दोनों ही जगह पर बीजेपी राजस्थान 200 सीटें 199 पे मतदान हुआ है, और इसीलिए देखिए बीजेपी ने बढ़त बना ली है। राजस्थान में बीजेपी 17 पर, कांग्रेस 15 पर। उधर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, 23 सीटों पर रुझान आगे चल रही है बीजेपी। कांग्रेस 20 पर चल रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बाजी मारती हुई इस समय दिखाई दे रही है, 19 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। लेकिन तेलंगाना में बीआरएस बाजी मारती हुई शुरुआती रुझान में दिखाई दे रही है। 6 पर बीआरएस है, कांग्रेस 3 पर है, बीजेपी 1 पर है और असदुद्दीन ओवैसी 1 पर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 19 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 13 सीटों पर। राजस्थान, मध्य प्रदेश फिर बदलता हुआ, बीजेपी 26 पर आगे हो रही है। धीरे धीरे बीजेपी आगे निकल रही है मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझानों में, और कांग्रेस 18 पर, अदर्स 0 पर। लेकिन राजस्थान में क्या महत्वपूर्ण है, 23 पर बीजेपी, 19 पर कांग्रेस और अदर्स अभी भी अब 4 पे आगे बने हुए हैं। तो क्या अदर्स खेल पलटेंगे राजस्थान के अंदर, ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। सूचना तो ये भी मिल रही है कि अभी से ही बीजेपी और कांग्रेस यानी अशोक गहलोत और बीजेपी के सतीश पूनिया दोनों ने निर्दलीयों से संपर्क साध लिया है कि भैया हमारे खेमे में आओ, हमारे खेमे में आओ। लेकिन ये देखिए आंकड़ा बहुत तेजी से बदल रहा है। राजस्थान में बीजेपी ने बढ़त बना ली है 28 के साथ, कांग्रेस 20 सीटों पर आगे चल रही है, अदर्स के खाते में 4 सीटों पे बढ़त दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में 27 पर बीजेपी, कांग्रेस 22 पर, 25 लीजिए 27-25 बड़े नजदीक की लड़ाई हो गई मध्य प्रदेश में दीपक जी। और ऐसे नजदीक की लड़ाई ही चलेगी, क्योंकि बहुत फोटो फिनिश इस बार मध्य प्रदेश के अंदर होने वाला है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो बीजेपी 28 पर आगे है, कांग्रेस 20 पर आगे है, अदर 4 पर। यानी शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने थोड़ी बढ़त एज पा ली है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाए हुए 30 पर बीजेपी और 26 उधर बीआरएस और तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला चल रहा है। 8 और 5, बीआरएस 8 पर है, कांग्रेस 5 पर है। लेकिन राजस्थान में आंकड़ा बहुत तेजी से बदल रहा है। 28-20 की लड़ाई है, बीजेपी 28 पर है, कांग्रेस 20 पर है। वहां पर देखिए 30 सीट है, यानी हमें कुल मिलाकर 58 सीटों का रुझान मध्य प्रदेश में मिलने लगा है। 230 में से 58 सीटों में 30 पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है, 28 पर कांग्रेस ने। और इधर हमें ये कहिए कि 33 सीटों का छत्तीसगढ़ में रुझान मिलने लगा है। कांग्रेस ने इस पर काफी अच्छी बढ़त ले ली है, 13 सीटों पर बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस 20 सीटों पर। एक बात शोभना जी कहना चाहता हूँ, हिंदी पट्टी के 3 महत्वपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जिसमें से 2 में बीजेपी आगे है। मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ में फिलहाल पीछे है, लेकिन कभी भी बकअप कर सकती है, क्योंकि छोटी विधानसभा वहां पर है। बीजेपी 13 पर आगे है, कांग्रेस 20 पर, राजस्थान में बीजेपी 30 पर और कांग्रेस 25 पर। मध्य प्रदेश में मामला फिर एक बार 40-32, यानी हमारे पास इस समय 72 सीटों का रुझान मिलने लगा है। मैं 230 में से, जिसमें बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त ले ली है 40 सीटों पर। लेकिन मैं फिर कहूंगी ये बेहद शुरुआती रुझान है, 10 बजे तक लगभग ये तस्वीर साफ होगी। और बीजेपी ने राजस्थान में भी बाजी मारी हुई है। दीपक जी देखिए, तेलंगाना में अब कांग्रेस आगे निकल चुकी है। तेलंगाना में कांग्रेस आगे, ये बेहद निर्णायक इंडिकेशन हो सकता है। 2-2 का स्कोर चल रहा है एनडी गठबंधन, इंडिया अलायंस में और कांग्रेस। मध्य प्रदेश में 45 सीटों का अंतर आ चुका है। यहाँ पर इस समय मध्य प्रदेश में 48-38 ये रुझान जो है, ये फटाफट हमें बता रहे हैं दीपक जी कि 2 बड़े राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर बीजेपी ने बढ़त फिलहाल शुरुआती बढ़त ले ली है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। वहां पर बीआरएस से कांग्रेस आगे निकल गई है। तेलंगाना में देखिए 14-12, बीआरएस 12 पर है, कांग्रेस 14 पर आगे है, बीजेपी 1 पर, एआईएमआईएम 1 पर। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 48 पर बीजेपी, 38 पर कांग्रेस। राजस्थान की बात की जाए तो 45 पर बीजेपी, कांग्रेस 35 पर। और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कांग्रेस लगातार आगे निकलते हुए 21 सीटों पर कांग्रेस आगे, बीजेपी 15 पर। बिल्कुल 50-40, जल्दी 10 सीटों का जो डिफरेंस है वो लगातार बना हुआ है। मध्य प्रदेश में 50-40 का ये आंकड़ा हो चुका है, और राजस्थान में भी 10 सीटों का डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन यहाँ पर 6 जो अदर्स का आंकड़ा है राजस्थान में, वो भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। उधर कांग्रेस जो है वो 21 सीटों पर छत्तीसगढ़ में बढ़त बनाई हुई है। यहाँ तेलंगाना में भी कांग्रेस अच्छा कर रही है 16 सीटों पर। और मध्य प्रदेश में देखिए 48-40, यानी बीजेपी शुरुआती बढ़त बनाते हुए और लगातार उसको कंसोलिडेट करते हुए 48-40 पर बीजेपी और कांग्रेस।
45 पर बीजेपी राजस्थान में और 35 पर कांग्रेस। बिल्कुल, ये 10 सीटों का डिफरेंस है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो 10 सीटें थी मध्य प्रदेश में, अब वो 8 सीटों का डिफरेंस बचा है। 48-40 की ये लड़ाई हो गई है। छत्तीसगढ़ में 24-18 की लड़ाई हो गई है। कांग्रेस 24 पर है, बीजेपी 18 पर है। तेलंगाना में भी कांग्रेस लगातार बढ़त ले रही है, 16 पर। 4 राज्यों में 2 में बीजेपी और 2 में कांग्रेस। बिल्कुल, 2 में बीजेपी और 2 में कांग्रेस। और देखिए कांग्रेस बढ़त बनाते हुए तेलंगाना में 16 पर आगे है, बीआरएस 12 पर। तो 4 राज्यों में अभी 2-2 का स्कोर चल रहा है, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। 48-40 का आंकड़ा मध्य प्रदेश में, 50-42 यहाँ भी 10 सीटों से 8 सीटों का डिफरेंस रह गया, लेकिन अदर्स का आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। 6 सीटों पर राजस्थान में अदर्स, यानी जो लोग रूठे हुए हैं अपनी अपनी पार्टियों से, उनका आंकड़ा है दीपक जी। और ये अदर्स बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में जैसा कहा जा रहा है बहुत क्लोज इलेक्शंस है, 2-5 सीटों से कोई हारेगा या जीतेगा। ऐसे में राजस्थान में 50 पर बीजेपी आगे, 42 पर कांग्रेस, अदर 6 पर। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो 49 बीजेपी, 42 कांग्रेस और अदर 0। 7 सीटों का डिफरेंस रह गया, लेकिन राजस्थान में ये 8 सीटों का डिफरेंस है। और देखिए अदर्स का जो खाता है वो बड़ी तेजी से अदर्स 8 पर राजस्थान में 8 पर हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस 24 पर है, बीजेपी 18 पर है। बहुत तेजी के साथ ये टैली बदल रही है। टीवी स्क्रीन से अपनी नजरें मत हटाइएगा। देखिए 49-42 मध्य प्रदेश में, और ये राजस्थान में 100 सीटों के रुझान मिल चुके हैं। राजस्थान में 100 सीटों के रुझान मिल चुके हैं। बीजेपी 49 पर 49 और कांग्रेस 42 पर। और यही मैजिक फिगर होने वाला है। 101 सीटों के रुझान हमको मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 100 सीटों के रुझान यहाँ भी मिल चुके हैं। बीजेपी 50 पर और कांग्रेस 42 पर, अदर्स 8 पर। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। 24 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, 18 सीटों पर बीजेपी ने कांटे की टक्कर तीनों ही राज्यों में दिखाई दे रही है। यहाँ पर तेलंगाना में बीजेपी जो है वो 1 सीट पर सिर्फ बढ़त बनाई हुई है। यहाँ पर सीधी टक्कर बीआरएस और कांग्रेस के बीच है, बीआरएस 12, कांग्रेस 16 रुझानों में। राजस्थान में कांटे की टक्कर 55-45, फिर से 10 सीटों का डिफरेंस हो चुका है। 8 जो है वो अदर्स के खाते में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 49-42, यानी कुल मिलाकर अगर दीपक जी कहे तो 2-2 का स्कोर इस समय चल रहा है। और राजस्थान में 108 सीटों के रुझान आ चुके हैं, तो आधा से ज्यादा सीटों के रुझान राजस्थान में हमको मिल चुके हैं। 55 पर बीजेपी, कांग्रेस 45 पर, अदर्स 8 पर। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 49 पर बीजेपी और कांग्रेस 42 पर। यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला है। ये देखिए 49 और 42, तो ये होगा 91। जल्दी से फास्ट किशोर जी, मुकेश जी जल्दी से, बहुत इसमें एक पर्सपेक्टिव देना दर्शकों को जरूरी है कि ये जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से पोस्टल बैलेट के। पोस्टल बैलेट होता क्या है, जैसे ही कैंडिडेट्स फाइनल हो जाते हैं, नॉमिनेशन फाइनल हो जाता है, तुरंत ये पोस्टल बैलेट प्रिंट करके भेजे जाते हैं। ये किनको भेजे जाते हैं? जो दूर दराज में रह रहते हैं, आमतौर पर आर्म फोर्सेज हैं। बिल्कुल, तो ये बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको बाद में काफी बदलाव दिखाई दे सकता है, क्योंकि जनता डिसाइड करती है अंतिम समय। 230 सीटों पे 49-42 की लड़ाई, बीजेपी ने बढ़त बना ली है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी कही जा रही थी, शिवराज सिंह चौहान के ऊपर तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। इधर राजस्थान में भी बीजेपी बढ़त बनाई हुई है दीपक जी। राजस्थान में देखें तो बीजेपी 59 पर, कांग्रेस 48 पर, 100 से ज्यादा के रुझान मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अदर्स लगातार बढ़ते हुए 9 सीट। मध्य प्रदेश में बीजेपी 49 पर, कांग्रेस 42 पर। छत्तीसगढ़ में 90 के 90 सीटों के रुझान आ गए हैं। 23 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 29 पर। और ये महत्वपूर्ण है, बीजेपी और कांग्रेस का डिफरेंस कम होते हुए 52 सीटों का रुझान छत्तीसगढ़ में, 52 सीटों का, 90 में से 52 सीटों का रुझान हमें छत्तीसगढ़ में मिल चुका है। लेकिन बहुत नेक टू नेक फाइट दिख रही है, 29 और 23। ये हालांकि शुरुआती रुझान है, और जैसे कि मुकेश जी भी कह रहे हैं कि ये इस समय पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन ये रुझान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जो शुरुआती लीड लेती हैं पार्टीज, वो अक्सर उसको मेंटेन करती हैं। तो कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी। और ये आंकड़े लगभग उसी तरह का दृश्य दिखा रहे हैं जो हम लोग एग्जिट पोल में देख रहे थे, या ज्यादातर लोग मान के चल रहे हैं। तेलंगाना में देखिए 20 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। बीजेपी यहाँ पर अभी सिर्फ 1 सीट पर है। बता दो, फिर ठीक कर दूं, 60-50 सीटों के रुझान है। 23 और 29, कांग्रेस 29 पर आगे है, बीजेपी 23 पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी 49 पर, 49 पर, कांग्रेस 42 पर। तो यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का डिफरेंस देखिए, राजस्थान में 60-50, राजस्थान में 60-50,
120 सीटों के रुझान राजस्थान में आ चुके हैं, 60-50 की लड़ाई चल रही है, लेकिन ये जो 10 है निर्दलीय है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मध्य प्रदेश में जो है वो अभी भी 7 सीटों का डिफरेंस बना हुआ है। दमोह, गुना, देवास और मंदसौर में बीजेपी आगे चल रही है। तो मध्य प्रदेश में जो रुझान हमें मिल रहे हैं उसमें बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। देखिए, दमोह, गुना, देवास और मंदसौर में बीजेपी आगे। गुना में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे चुनाव प्रचार के लिए, दीपक जी। और दमोह, गुना, देवास, मंदसौर ये सब बीजेपी के स्ट्रॉन्ग पॉकेट है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गुना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछली बार ग्वालियर और चंबल ने ही कांग्रेस को सत्ता दिलाई थी। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया पलट गए, ये अलग बात है, लेकिन महत्वपूर्ण है गुना। राजस्थान में कांग्रेस 50 सीटों पर, बीजेपी 60 सीटों पर, मध्य प्रदेश में बीजेपी 49 पर, कांग्रेस 42 पर, और तेलंगाना में लगातार कांग्रेस आगे निकलती हुई। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में सिर्फ 7 सीटों का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन राजस्थान में ये जो अंतर है ये 10 सीटों का हो गया है। उधर छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर 29-23 की दिखाई दे रही है, बीजेपी 23 पर है, कांग्रेस 29 पर है, यानी यहाँ भी कुल मिलाकर 6 सीटों का अंतर है। लेकिन तेलंगाना में लड़ाई जो है वो दिलचस्प दिख रही है, कांग्रेस 20 पर, बीआरएस 17 पर, यानी बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही है। यहाँ पर ओवैसी का खाता जो है वो बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, सिर्फ 1 सीट पर ओवैसी की पार्टी आगे है, बीजेपी 1 सीट पर आगे है। अगर हम 4 राज्यों की बात करें तो स्कोर 2-2 से बराबर चल रहा है इस समय, दीपक। एक बता दूं, आंकड़ा थोड़ा रुका हुआ है, थोड़ा हम पिछले 3-4 मिनट में आपने देखा कि डाटा की टैली जो है थमी हुई है। 49 पर बीजेपी आगे मध्य प्रदेश में।